तो आज हम लोग बाबू डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी चैप्टर जो है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में क्या है, पोषण। तो हम इसको क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद आता है कि पोषण। हमारा चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम में पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है कि वह जीव जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। जितना भी जीव होता है ना, खाने के लिए कोई ना कोई क्या करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं और उससे उनका उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे खाने के रूप में जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण मुक्ता कितने विधि द्वारा होता है? तो जीवों में पोषण मुक्ता दो विधि द्वारा होता है। वो होता है स्वपोषण, वो होता है परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बना ले, उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषण, जैसे पेड़ पौधा होता है। और परपोषण का मतलब ये होता है कि जो किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर क्या होता है, आश्रित होता है, उसी को क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। आए न समझ में? अब परपोषण के 3 लेयर होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समपोषी पोषण। आप देखो तो ये मृतजीवी क्या होता है, मृतजीवी किसे कहेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाता है। आप लोग गौर किया होगा, अपने आसपास में कहीं पर अगर कोई जीव मर जाता है तो मरने के बाद 7-8 दिन के बाद उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक पिलुआ उत्पन्न हो जाता है, सड़ने गलने के बाद वो। और जब वही पिल्लू क्या करता है, उसी चीज़ को मार के क्या करता है, जो जीव मरा है 10-12 दिन के बाद उसी में पिल्लू उत्पन्न हो जाता है और वही पिल्लू क्या करता है, उस जीव को खा के पचा देता है। ये होता है मृतजीवी पोषण, ठीक है ना। दूसरा में है, इसमें क्या आएगा मृतजीवी में, तो कवक आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ। कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है ना, मृतजीवी पोषण के क्या है, उदाहरण है। समझ में आ गया? दूसरा में है परजीवी। गांव घर में गालियों होता है, कहता है परचट्टा है, परजीवी है। नहीं, तो परजीवी का मतलब क्या होता है, कह रहा है ऐसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाता है। अब ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। कैसे आश्रित रहता है? जैसे तुम्हारे पेट में क्या हो गया, चाली हो जाता है। छोटा बच्चा सब कच्चा दूध पीता है तो क्या होता है, कच्चा दूध पीने से पेट में चाली हो जाता है। तो आदमी खाता है खाना और अंदर वाला जो होता है चालू, वो क्या होता है, वो मोटा जाता है। नहीं, तो परजीवी पोषण का जो, परजीवी को ही पैरासाइट कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, गोल कृमि हो जाएगा, हुक वर्म हो जाएगा, टेप वर्म हो जाएगा, उसके बाद एंटजिक और हिस्टोलिक और मलेशिया लिखी हो, मलेरिया। तो ये सब इसका क्या है, परजीवी के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है बाबू प्राणी समपोषी या होल जैविक पोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिससे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से भोजन ग्रहण करने के विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समपोषी कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मेढक और मनुष्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या उसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, या आम भाषा में कह सकते हैं कि पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है 6CO2 प्लस 12H2O, दोनों को मिला करके पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए चाहिए कितना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड और 12 को क्या, जल चाहिए। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 को चीज़ चाहिए पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 4 को चीज़ से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। पेड़ पौधा भोजन कब बनाता है? तो दिन के समय में बनाता है। और इसको बनाने के बाद उसका भोजन क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 और 6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O के रूप में हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल में क्या होता है, हरा रंग का क्या होता है, पिगमेंटेड पाया जाता है। और वही हरा रंग के पिगमेंटेड की वजह से पेड़ पौधा क्या होता है, हरा होता है। देखो जितना भी पेड़ पौधा तो हरा ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल नामक क्या होता है, उसमें वर्णक पाए जाते हैं।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र क्या होता है? आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, पाचन तंत्र कहलाता है। आहार नाल क्या होता है बाबू? देखो कि हमारा भोजन जिन क्रियाओं के द्वारा अग्रसर होता है ना, जाता है ना, उसी को आहार नाल कहते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। भोजन को पचाने के लिए भोजन जिन जिन मार्ग से होते हुए जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और मनुष्य की जो आहार नाल होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह मुख्य गुहा से मिलकर के फैली होती है, मल द्वार तक होता है। मुख्य गुहा मतलब शुरू। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख्य गुहा, सबसे अंतिम भाग होता है मल द्वार होता है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 को क्या होता है? दांत होता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी क्या होता है? लार ग्रंथि पाए जाते हैं। हमारा जो मुंह होता है ना, मुंह में भी क्या होता है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथि आदमी के मुख गुहा में, मतलब मुख में, मनुष्य में मुख में पाए जाते हैं। आमाशय क्या होता है? यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं और इसे एलेस्मा या पेप्सिनोजेन या पेप्सिन में पाए जाते हैं। ये छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। छोटी आंत क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है ना, छोटी आंत में ही हो जाता है। और छोटी आंत में भोजन लिक्विड अवस्था में, पूरा घुला मिला अवस्था में रहता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है? पानी को अलग कर देता है, जो हमारा भोजन होता है उसको अलग सॉलिड बना देता है, स्टूल को। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबी भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबी जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। यह बेलनाकार रचना होती है। पाचन की क्रिया इसी में पूर्ण होता है। पाचन की क्रिया किस में पूर्ण रूप से हो जाता है? छोटी आंत में। और यह 6 मीटर लंबी तथा 2.5 मीटर चौड़ी होती है। ठीक है ना, 6 मीटर लंबा होता है आहार नाल। और टोटल बोले थे 8 से 10 मीटर। पूरा आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। उसमें छोटी आंत का हो गया, छोटी आंत की लंबाई की बात करते हैं तो 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यकृत क्या होता है? लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि को यकृत कहते हैं। हमारा शरीर में सबसे लंबा ग्रंथि कौन है? यकृत है। और इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यकृत ही पित्ताशय नामक छोटी थैली होती है यकृत में। और पित्त गाढ़ा और हरे रंग का होता है जो क्षारीय द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, यकृत में एंजाइम नहीं होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे बाबू जैव प्रक्रम में जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, टोटल अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है 35 को। तो 35 का आंसर आप लोगों को क्या करेंगे? हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा हो पाती है? तो ध्यान से समझना, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं तथा सारी क्रियाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसी कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन कौन सी है? तो आपको बता दिए हैं 2 विधि होता है, स्वपोषण और परपोषण है। क्वेश्चन नंबर 4 में, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण होता है। और स्वपोषण का मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। 4 को चीज चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये 4 को चीज चाहिए। भोजन कब बनाते हैं? दिन के समय बनाते हैं, क्योंकि दिन में उसको क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। आगे क्वेश्चन है, जंतुओं के पोषण की कौन सी विधि, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 प्रकार के परपोषण विधि का नाम बताइए। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण, ये 3 प्रकार के पोषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये आपका डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं हम इसमें। आगे क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक क्या होता है? वर्णक पाया जाता है। इसलिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है?
प्लास्ट में ही क्या होता है, संभव हो पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों का आवश्यक होना। प्रकाश संश्लेषण जो होगा फोटोसिंथेसिस, उसमें किन किन प्रक्रियाओं को होना आवश्यक है। तो पहले ही बता चुके हैं आपको 4 गो चीज़, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 को चाहे भोजन बनाने के लिए आनंद से भोजन बना लेता है मस्त से। हम लोग को तो चाहे 56 गो आइटम नहीं, 56 को चीज़ से तब बनता है, 56 को कम पड़ जाता है। अब पेड़ पौधा 4 गो में क्या होता है, खुश हो जाता है, मस्त के भोजन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। हम लोग वायुमंडल में रहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधा से। हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधा ले लेता है। इसीलिए आपके घर में, अपने आंगन में एगो पेड़ पौधा जरूर होना चाहिए कि आप छोड़ोगे तो पट से ले लेगा, और वो छोड़ेगा तो हम ले लेंगे। नाम क्या होगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो घर आंगन में एगो पेड़ पौधा होना चाहिए। क्वेश्चन 12 है, 12 में, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाता है। कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब वैसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो घोलित पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। तो यह परजीवी है, ये दूसरे जीवों पर क्या हो, आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। तो हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल में कौन कौन सा अंग शामिल है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा आहार नाल जो होता है, अमाशय, आहार नाल मतलब जो पचता है, तो जैसे मुख्य बात क्या होता है, आहार नाल में जाता है, पकवाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो 4 गो हो गया, अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ग्रहणी कर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम लिखे। तो नील द्वार और कंठ द्वार होता है। ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब जो मुख में जो होता है, एगो निगल द्वार होता है जिससे निगलते हैं, और कहाँ पर निगलते हैं, तो निगलने के बाद क्या होता है, कंठ में जाता है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो मनुष्य में जो पाचन जो होता है, हम लोग जो भोजन को पचाना, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुँहे में चबाते हैं पहले, तो मुँहे से शुरू हो जाता है, और ख़त्म कहाँ पर हो जाता है पाचन, छोटी आंत में जाके ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रहे यहाँ पर क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का पाचन होता है। तो इससे बड़ी आंत हो जाना चाहिए। छोटी आंत में भोजन पूरा पच जाता है, बड़ी आंत में जो अवशोषण जो होता है ना, तो बड़ी आंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से समझो, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में, मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो अपघटक कहा जाता है। अगर कोई मर जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, अपघटक के श्रेणी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको पोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता जो होता है, जैसे जो पुराना गोबर होता है, उस पर देखो गोबर छत्ता की तरह ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, तो वह मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है। तो पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाएंगे, स्वपोषी या परपोषी कहते हैं। पोषण की दृष्टि से जीव जंतु को, तो स्वपोषी में आ जाता है पेड़ पौधा, परपोषी में आ जाता है जंतु आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। तो रसधानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है। तो आहार नाल होता है। हमारा आहार नाल में भोजन क्या होता है, पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं। तो स्वाद कलिका होता है। आप लोग ध्यान से देखोगे, जब सुबह में जीभ को जिबिया करोगे ना, या गरम गरम खाओगे, तो जीभ पर कलिका होता है वो।
इसीलिए जब हम गरम गरम खाना खाते हैं ना तो भाप की वजह से जीभ की कलिका क्या होता है, खड़ा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो गरम गरम भोजन हमें अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। आप बसिया भोजन खाओगे ना तो हमारा जीभ का जो कलिका होता है वो सुतल रहता है कुंभकर्ण की तरह। तो बसिया भोजन में भाप नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता भोजन को कि स्वादिष्ट लगता है। तो जीभ की जो कलिका होता है ना वो बासी भोजन को नहीं स्वादिष्ट, वो बासी भोजन को स्वाद नहीं चख पाता है, इसलिए वो स्वादिष्ट नहीं लगता बसिया भोजन या ठंडा भोजन। और गर्म भोजन क्या होता है, हाँ, जीभ पर कलिका होता है, जीभ को साफ करोगे तो छोटा छोटा कलिका दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँच जाता है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह होने वाले संकुचन एवं फैलाव को क्या कहा जाता है? तो कर्माकुंचन कहते हैं। संकुचन को कर्माकुंचन कहते हैं। कर्माकुंचन का मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं ना तो धकेलता है ऊपर वाला, जैसे एक पहला कौर खाए तो दूसरा कौर क्या कर उसको धकेलेगा, तो ऐसे करके क्या होता है भोजन को हमारा आहार नाल में धकेल धकेल के पहुंचाता है। कहाँ पर? अमाशय में, छोटी पेट में, पेट के बाद क्या होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ऐसे करके क्या होता है कर्माकुंचन के दौरान फैलता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? तो पेप्सिन बदल देता है। आहार नाल में सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत, जो कि क्या होता है 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा होता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या उसको लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? वैसा भाग जहाँ पर छोटी आंत खत्म हो रहा है, बड़ी आंत का शुरुआत हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको सीकम कहा जाता है। और क्वेश्चन लास्ट है 35 क्वेश्चन है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम या मल द्वार में क्या होता है वो भोजन स्टॉक होकर रहता है।